एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने नौजवान बेटे के साथ अकेला रहता था। बूढ़े आदमी के पास ज्यादा वक्त ना होने के कारण अपने बेटे को कुछ भी सिखा ना सका। बूढ़े बाप को हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती थी कि मरने के बाद उसको जीवन में अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। जवान बेटा हमेशा अपने पिता के साथ वक्त गुजरता था। वो अपने पिता को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाता था। इसी कारण वह अपने जीवन की सारी खुशियों का क्या त्याग कर रहा था। यह सब पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन बूढ़े ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे अपने गांव की सबसे अमीर और सुखी आदमी की खोज के लिए जाने को कहा। इच्छा ना होने के बावजूद भी बेटा निकल पड़ा। वह रोज कई मीलों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर महल दिखा जिसमें एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। नौजवान ने उस धनी आदमी के महल में गया और उसे अपनी सुखी और आमिरी का राज पूछा। नौजवान की बात सुनकर सुखी आदमी अपनी रसोई में चला गया। वापस लौटा तो उसके हाथ में एक चम्मच और तेल था। नौजवान की तरफ देखते हुए अमीर आदमी ने उसके हाथ में चम्मच देकर चम्मच को तेल से भर देता है। नौजवान युवक आदमी से कहता है, यह मेरे सवाल का जवाब कैसे हुआ? सुखी आदमी उसकी बात न सुनते हुए उसे अपना घर दिखाने के लिए साथ चलने के लिए कहता है, मगर एक शर्त भी रखता है। चम्मच में रखी तेल की एक भी बूंद नीचे गिरने नहीं चाहिए। और वो दोनों घर देखने के लिए चलते हैं। सारा घर देखने के बाद सुखी आदमी नौजवान युवक से पूछते हैं, क्या तुमने हॉल में रखे सोने से बनाया हुआ सोफा को देखा जिसमें हीरे लगे हुए थे? तब नौजवान बोला, नहीं। इस पर आदमी ने पूछा, क्या तुमने मेरे किचन में रखे पंच पकवानों को देखा? इस बात पर नौजवान फिर से बोला, नहीं। एक और बार सुखी आदमी पूछता है, क्या तुमने मेरे बैठक आसन में रखी हुई स्वर्ण मुकुट को देखा? फिर एक बार नौजवान बोला, नहीं साहब, मैंने यह कुछ भी नहीं देख सका। मेरा ध्यान सिर्फ चम्मच में रखे हुए तेल पर ही था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे जीवन में भी ना जाने कितने ऐसे खुशी के पल आए होंगे जिसे हम सिर्फ एक बात पर ध्यान केंद्रित करने के कारण देख ना सकें। हम सब वर्तमान में होने वाले अच्छी बातों पर ध्यान ना देते हुए बीते हुए कल की बातें सोचकर हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बर्बाद कर देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर से मुलाकात होगी। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।